अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। हम अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड्स। ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ सल्फोनामाइड्स की सिंथेसिस को समझा, उन्हें डिस्कस किया। आज हम इसी टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सल्फोनामाइड की सिंथेसिस को देखते हुए सल्फानीलामाइड की सिंथेसिस को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास एसीटाइल सल्फोनाइल क्लोराइड का कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट था। यह हमें आगे की सिंथेसिस में भी काफ़ी जगह पे रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसकी सिंथेसिस आपने बार बार जो है वो जॉट डाउन करके प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सल्फोनामाइड्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन में फॉल करते हैं। एक हमारे पास N1 सब्स्टिट्यूशन है और एक हमारे पास N4 सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने N1 सब्स्टिट्यूशन की सिंथेसिस को डिस्कस करते हुए सल्फापिरिडीन को डिस्कस किया और इसकी सिंथेसिस को डिस्कस किया। तो इसकी सिंथेसिस में हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं, जिनमें वैसे ही प्रिपरेशन ऑफ ASC यानी कि एसिटाइल सल्फोनाइल क्लोराइड पहला है और उसके बाद बाकी 2 स्टेप्स हैं। सल्फापिरिडीन के बाद हमने अपना अगला सल्फानिलामाइड या सल्फोनामाइड जो डिस्कस किया वो हमारा सल्फा डायाजीन था, जिसका नाम सल्फा पायरिमिडीन भी था। और इसके अंदर जो सिंथेसिस के स्टेप्स हमने देखे वो 2 थे। सल्फापिरिडीन के अंदर हमने 3 स्टेप्स देखे, सल्फा डायाजीन के अंदर हमने 2 स्टेप ऑफ सिंथेसिस डिस्कस किए। और अब हम आगे अपना न्यू ड्रग जो है वो देख रहे हैं, दैट इज द सल्फामीराजीन, जिसको हमने मिथाइल सल्फा डायाजीन का नाम भी दिया, मिथाइल सल्फा पायरिमिडीन का नाम भी दिया। और ये वो ड्रग है जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो स्टेप्स हैं सिंथेसिस के वो 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, जिस सल्फोनामाइड से या जिस जो है ड्रग की सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, दैट इज द सल्फा मेथाजीन। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी बार बार मैं कोट करती रही कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखा कि मैंने आपको ऐसे क्लासिफिकेशन समझाई है कि हम उसके अंदर एक एक ग्रुप ऐड करते चले जा रहे हैं और हमारे पास न्यू सल्फोनामाइड ऑब्टेन होता जा रहा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, सल्फामीराजीन जो था उसके अंदर मिथाइल ग्रुप 1 था, लेकिन सल्फामेथाजीन के अंदर मिथाइल ग्रुप 2 होंगे। और आपने कंसंट्रेट इस बात पे करना है कि एक मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ होगा, दूसरा मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ होगा। ठीक है, अब आप गौर करें तो हमारे पास जो सल्फामेथाजीन की ड्रग बन रही है, इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास जो स्टेप आ रहे हैं वो हमारे पास 2 स्टेप्स आ रहे हैं। ASC की प्रिपरेशन है सेम एज प्रीवियस, का मतलब आप लोगों ने पेपर में ये पूरी ASC की प्रिपरेशन को जॉट डाउन करके आना है, जो कि हमने स्टार्ट में सल्फानिलामाइड के अंदर डिस्कस की है। उसके बाद वो कहता है कि ASC की और 2 अमाइनो 4 6 डायमिथाइल पायरिमिडीन की कंडेंसेशन करनी है। इसका मतलब ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। तो कंपाउंड का नाम याद रखना मुश्किल नहीं है। आप देखें, दिस इज द नाइट्रोजन नंबर 1 2 3 4 5 6। अगेन देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 2 अमाइनो 4 6 डायमिथाइल पायरिमिडीन। पायरिमिडीन हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी क्लासिफिकेशन या इसकी नंबरिंग के जरिए इसके नेम को याद करना बहुत आसान है। अब हम अपने स्टेप नंबर 2 पे इन दोनों चीजों की कंडेंसेशन करते हैं। तो आपके सामने है कि कंडेंसेशन भी हम प्रीवियस लेक्चर में जैसे करते हुए आए हैं, बिल्कुल वही चीज आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इन दोनों के सामने आपस में लाना है, इनको आपस में मिलाना है, कंडेंसेशन करवानी है। इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, इधर से Cl रिमूव होगा, मींस HCl विल बी रिमूव। एंड आफ्टर कंडेंसेशन हियर इज अ फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड। अब जो वो बॉन्ड बनेगा उसका SO2NH, ये इसकी जो है वो थोड़ी सी अपेयरेंस आएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ गया। ये देखिए, जब मैं जिसको कर्सर के जरिए सर्कल कर रही हूँ, हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ गया। अब हम देखते हैं कि जब भी हमने एसिटाइल ग्रुप को यहाँ पे सिंथेसिस के टॉपिक में रिमूव करना है, हम एक ही काम करते आए हैं अब तक कि हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर की ब्रेकडाउन करवाते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ के अटैच हो जाता है, मतलब NH2 बन जाता है। और जो वाटर का OH है वो इस ग्रुप के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बनाकर रिमूव हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। तो यहाँ पे NH2 लगा दें, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास जो ड्रग आएगी दैट इज द सल्फा मेथाजीन।
आप चाहो तो दोनों रिंग को वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजेंटल भी बना सकते हो, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, तो आप अपनी जो है वो ड्रग को वर्टिकली हॉरिजेंटली जो है वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये जो हमारे पास ड्रग आई है, जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, आप देखें, ये हमारे पास सल्फामेथाजीन की ड्रग आ गई है। ठीक है, सल्फामेथाजीन भी हमारी वही ड्रग है जिसकी हम जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ते चले आ रहे हैं अब तक, कि हम अपने N1 सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगली ड्रग जो हमारे पास इस टाइम आ रही है वो है जी सल्फागवानिडीन। अब हमने सल्फागवानिडीन को डिस्कस करना है। तो एक डिफरेंट सा नेम है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गवानिडीन ग्रुप क्या होता है। गवानिडीन ग्रुप आपके सामने मैंने यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ किया है। तो स्टूडेंट्स, या इसको याद करना भी बहुत आसान है। आपने यूरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, NH2C, NH2 डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O होता है। बस उस O की जगह आपने NH लगाना है, ये गवानिडीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यूरिया ही कितना आपका गवानिडीन का स्ट्रक्चर है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो हमारे पास सल्फा गवानिडीन का स्ट्रक्चर है वो आपको बोर्ड पे इस पे नजर आ रहा है, पेपर के ऊपर। हम NH2 और साथ हमारे पास रिंग SO2 NH, यानी कि यहाँ के NH के एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं और यहाँ से NH2 को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इधर से हम NH2 को रिमूव कर रहे हैं और इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। ये हमारे पास NH3 की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगी, अमोनिया की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगी, और ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है वो यहाँ के अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज कॉल्ड एज सल्फा गवानिडीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया है, दिस इज CH5N3। अब हम इसकी सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। इसकी सिंथेसिस है केजी प्रिपरेशन ऑफ सल्फा नीलामाइड। नाउ फोकस करें कि अभी तक हम ASC की बात करते आए थे, लेकिन किसी भी सिंथेसिस में हमने सल्फा नीलामाइड की बात नहीं की थी। तो लेकिन इस वाले टॉपिक में आपने याद रखना है कि हमने सल्फा नीलामाइड को प्रिपेयर करना है इंस्टेड ऑफ एसिटाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने अभी तक ASC की बात की थी किसी भी सिंथेसिस को डिस्कस करते हुए, लेकिन ये सल्फा गवानिडीन हमारी पहली ड्रग आई है जिसके अंदर हमने सल्फा नीलामाइड की प्रिपरेशन को डिस्कस करना है, और वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन हमने यहाँ पे जॉट डाउन करनी है। इसके बाद वो कहता है कि सल्फानिलामाइड और डाइसियानो डाइयामाइड का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने पुट कर दिया है। इन दोनों को आपस में फ्यूज करवा दें और NH2CN रिमूव कर दें। अब स्टूडेंट वो कहता है NH2CN आप रिमूव कर दें, तो हमारे पास NH2CN कहाँ से आता है, ये देखिए मैंने आपको बताया कि इस वाले हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे और यहां से आप NHCN रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास बड़े आराम से ये NHCN और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, NH2CN रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन यहाँ आके ज्वाइन कर जाएगा। बाकी की बॉन्डिंग जो है वो सेम ऐसे ही आपके सामने है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सल्फा गवानिडीन की प्रोडक्शन जो है वो आपके सामने मैंने आपको दिखा दी है। इसके लिए जो आपको चीज याद रखनी है, वो चीज क्या याद रखनी है, वो आपने चीज याद रखनी है कि हमें गवानाइल ग्रुप या गवानिडीन का स्ट्रक्चर हमारे सामने होना चाहिए। तो ये हम अपने सल्फा गवानिडीन को फुल फ्लेज डिस्कस करने के बाद अपनी नेक्स्ट ड्रग की तरफ जा रहे हैं। अब आपने इस चीज को, जिसमें जो याद रखने वाली बात है सल्फा गवानिडीन में, वो यही है कि हमने इसकी सिंथेसिस के दौरान हमने सल्फानिलामाइड को डिस्कस किया है, सल्फानिलामाइड की प्रिपरेशन को डिस्कस किया है, ना कि एसिटाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को। तो सल्फा गवानिडीन के बाद जो हमारे पास इसके ड्रग के यूजेस आ रहे हैं, वो कहता है कि इट हैज बीन स्लाइटली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इज हैविंग नो टॉक्सिक इफेक्ट। डेफिनेटली जब एब्जॉर्प्शन स्लो है इसकी, तो इसकी जो है वो टॉक्सिसिटी भी उसने कहा है कि ना होने के बराबर है। ये GIT की डिजीजेज में यूज होता है और बेसिलरी डाइसेंट्री में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब जो हमारे पास अगली ड्रग आ रही है, दैट इज द सल्फासीटामाइड। ये भी हमारी N1 सब्स्टिट्यूशन है। सल्फासीटामाइड नेम इंडिकेट कर रहा है कि एसिटाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, एसिटामाइड। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये एसिटाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OCH3। इस एसिटाइल ग्रुप को हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा के यहाँ अटैच कर देते हैं, तो आप देखें कि सल्फासीटामाइड की ड्रग हमारे पास प्रोड्यूस होती है। अब इस की सिंथेसिस में भी हमारे पास जिस चीज का स्टेप पहला आ रहा है वो क्या है कि आपने सल्फानीलामाइड को प्रिपेयर करना है। सल्फानीलामाइड कैसे प्रिपेयर होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। ठीक है,
सल्फानिलामाइड सबसे पहली प्रिपरेशन हमारी प्रीवियस लेक्चर में जो थी, उसको आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। मैंने आज के लेक्चर में भी दोबारा सल्फानिलामाइड की जो है वो प्रिपरेशन आपको दिखाई थी, कि ताकि आप जो है वो यहाँ पे इसको बड़ी इजीली कनेक्ट कर सकें, इंटर रिलेट कर सकें। सल्फानिलामाइड की एसिटाइलेशन करवानी है। एसिटाइलेशन करवाने के लिए ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई है कि जी सल्फोनामाइड्स की जब भी आपने एसिटाइलेशन करवानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड याद यूज करना है आपने, याद रखें एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा बार बार, यही कंपाउंड जो है वो हमारा यूज होता है फॉर द सेक ऑफ एसिटाइलेशन। अब आप जरा गौर करें कि क्या होता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और इनमें से पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो आप देखें कि इस वाले एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में से OH रिमूव कर दें और इस वाले एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में से H रिमूव कर दें, तो ये दोनों आपस में ज्वाइन कर देंगे एंड वाटर को रिमूव कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या काम करना है, आपने एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करनी है, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करनी है, दो हाइड्रोजन हो गई, और यहां से ऑक्सीजन रिमूव करनी है, तो ये हमारे पास वाटर की रिमूवल हो जाएगी। और ये जो दो एसिटाइल ग्रुप हैं ये बड़े आराम से आप यहाँ पे एक अटैच कर दें, एक यहाँ पे अटैच कर दें। ठीक है, जहां जहां आपने हाइड्रोजन रिमूव किए वहां पे एसिटाइल ग्रुप्स अटैच कर दें, और साथ ऑक्सीजन उन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट आएगा। अब यहाँ पे हमें एक एसिटाइल ग्रुप की रिक्वायरमेंट थी, दूसरा एसिटाइल ग्रुप हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए अगेन आपने हाइड्रोलिसिस को कैरी ऑन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सारा प्रोसीजर आपको पता है। हमने क्या करना है, हमने वाटर की ब्रेक डाउन करनी है। इसका मतलब OH ग्रुप को इसके साथ मिलाकर एसिटिक एसिड की फॉर्म में रिलीज आउट कर देंगे, यहाँ पे साथ हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, और ये हमारे पास ड्रग आ जाएगी हमारी जिसका नाम है सल्फासीटामाइड। अगर आप सिंथेसिस को थोड़ा लॉजिकली लेके चलें तो तमाम सिंथेसिस के अंदर एक ही जैसे स्टेप्स हैं विद माइनर चेंजेस। इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके यूजेस हैं जी के ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के तौर पे यूज होता है इन माइक्रोबियल ऑप्थेल्मिक डिजीजेस, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसके अंदर ये यूज होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जो याद रखने वाली बात है वो याद ये रखनी है कि सल्फा गवानीडीन में भी सल्फा नीलामाइड यूज हो रहा है, और सल्फा एसिटामाइड में भी हमारे पास सल्फा नीलामाइड यूज हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में ASC यूज नहीं होगा। अब हमारे पास ड्रग आ रही है जिसका नाम है सल्फाथायाजोल। ये भी हमारी N1 सब्स्टिट्यूशन है, सल्फाथायाजोल। स्टूडेंट्स, थाया का मतलब सल्फर, इजोल का मतलब नाइट्रोजन। 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है, और आपने बॉन्ड यहाँ पे बनाना है, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के दरमियान में बनाना है। अब वो कहता है कि इसकी सिंथेसिस आपने कैसे करवानी है, कि ASC की प्रिपरेशन करवा दी, ओके फाइन, एंड देन 2 अमाइनो थायाजोल बना लिया। ये भी आपको याद करना बहुत आसान है, आपको ये कंपाउंड बनाना है। दिस इज द पोजीशन नंबर 1, दिस इज द पोजीशन नंबर 2, दिस इज द पोजीशन नंबर 3, 4 एंड 5। तो 2 अमाइनो थायाजोल आपको प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, 2 अमाइनो थायाजोल प्रोड्यूस करवाने के लिए स्ट्रक्चर और उसके रिएक्शंस आपके सामने हैं। थायो यूरिया की जरूरत है आपको। ये देखें, ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये थायो यूरिया है। दिस इज द डाईथाइल क्लोरोएसीटेट। जब इसकी कंडेंसेशन करवाते हैं ये कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम 2 अमाइनो थायाजोल का नाम देते हैं। आखिरी स्टेप ये है कि हमने इन दोनों की कंडेंसेशन करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन करवाने के लिए आपने क्या करना है, कंडेंसेशन करवाने के लिए आपने अपने इसी बात को याद रखना है कि हम क्या करते थे जब भी कंडेंसेशन करवाते थे, तो हम H एक तरफ से रिमूव करते थे और दूसरी तरफ से Cl रिमूव करते थे, और हमारा HCl का कंपाउंड रिमूव हो जाता था। यहाँ पर ऐसे ही है ना, H यहाँ से रिमूव किया, Cl यहाँ से रिमूव किया, तो HCl हमारा यहाँ पे रिमूव होगा। अब जब ये HCl रिमूव होगा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना जाएंगे जो कि आपके सामने, और एक ही इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहाँ पे अगेन हमें ये एसिटाइल ग्रुप नहीं चाहिए, तो हमें हाइड्रोलिसिस करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और आपके सामने रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस बार बार हर सिंथेसिस में बता रही हूँ, यहाँ पे भी बता देती हूँ। हाइड्रोलिसिस मीन्स कि वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है और OH इसके साथ अटैच होके एसिटिक एसिड की फॉर्म में सेपरेट आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ड्रग आ गई दैट इज द सल्फाथायाजोल। स्टिफाइलोकोकल इन्फेक्शन में यूज होता है, प्लेग के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने N1 सब्स्टिट्यूशन जो थी वो अपनी कंप्लीट कर ली।
तो N1 सब्स्टिट्यूशन में आपने बातों को कुछ याद रखना है, कुछ चीजों को देखना है कि कुछ जैसे सल्फापिरिडीन है उसमें 3 हमारे पास जो है वो सिंथेसिस के स्टेप्स हैं, सल्फा डायाजीन में 2 हैं, ठीक है। सल्फामीराजीन में अगेन 3 स्टेप्स हैं सिंथेसिस के। सल्फामेथाजीन में जो है वो फिर 2 स्टेप्स हैं सिंथेसिस के, ठीक है। तो अब ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, सल्फापिरिडीन में स्टेप्स कितने हैं? 3 हैं। सल्फा डायाजीन में सिंथेसिस के स्टेप्स 2 हैं। सल्फामीराजीन में स्टेप्स जो है वो 3 है। सल्फामेथाजीन में स्टेप 2 है। और इसके अलावा हमें जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सल्फा गवानिडीन और सल्फा सीटामाइड में हम सल्फा नीलामाइड को यूज करते हैं, हम ASC को यूज इन दोनों में नहीं करते। अब हम एक और चीज को यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि जहां जहां एसिटाइलेशन का प्रोसेस होता है हम वहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड ही यूज करते हैं। क्लियर? ये वाइवा में भी अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और आखिरी बात कि हमने अगर सल्फोनामाइड में से एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करना हो तो हमें क्या करना होता है? हम हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अब हम स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को एंड करते हुए सबसे पहले N4 सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। और ये छोटी सी जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। N4 की सिर्फ 2 ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। माइनर माइनर से इनकी सिंथेसिस हैं, कोई बहुत लंबे इसके प्रोसीजर्स नहीं है। इनको देखते हैं और अपने लेक्चर को फिर वाइंड अप करते हैं, बल्कि सल्फोनामाइड्स को ही वाइंड अप करते हैं। तो N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फाथायाजोल, पहले तो आप इसको नाम को देखें। N4, N4 का मतलब है अब हमने पोजीशन नंबर 4 पे डिस्कशन करनी है, ठीक है। पोजीशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी? दिस इज द 1 2 3 एंड 4, ये 4 साइड है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ अटैचमेंट होनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहली ड्रग जो हमारे सामने आई दैट इज द सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। आपको सल्फाथायाजोल का स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखें, सल्फाथायाजोल का स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद आपको सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है और इन दोनों को आपस में फ्यूज कर देना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में कैसे फ्यूज करना है? मैंने आपको बताया कि हमारे पास N4 सब्स्टिट्यूशन है और N4 हमारी ये वाली साइड है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से रिमूव होगा और यहां से ये अटैच हो गया इसके अंदर। दोबारा देख लेते हैं, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहां से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो रहा है, वाटर रिलीज आउट हो गया। जबकि ये CH2CO, ये यहाँ पे CH2CO यहाँ पे बॉन्ड कर गया और बाकी यहाँ पे ऐसे का ऐसे नीचे वाला ग्रुप आ गया। तो ये हमारे पास ड्रग आ गई सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। क्लियर? आफ्टर फ्यूजन इन दोनों के कंपाउंड के हमारे पास सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल आ गई। इसी तरह से N4 सब्स्टिट्यूशन की हमारी दूसरी ड्रग है जिसका नाम है फिथाइल सल्फाथायाजोल। तो आपको फिर दोबारा किसी चीज की जरूरत है कि आपको सल्फाथायाजोल का स्ट्रक्चर बनाना आता हो। सल्फाथायाजोल के बाद आपको फिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना होता हो। बाकी प्रोसीजर, बाकी सिंथेसिस बिल्कुल सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल जैसी है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव कर दो और इन दोनों को आपस में बॉन्ड बना दो वाटर की रिलीज आउट होने के बाद। जैसे ही आप इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनाते हो, फिथाइल सल्फाथायाजोल हमारे सामने प्रोड्यूस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द सल्फोनामाइड्स। हमने सल्फोनामाइड्स की डेफिनेशन बड़े अच्छी तरीके से डिस्कस की है, हमने उसकी क्लासिफिकेशन को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, हमने उसकी जो है वो सिंथेसिस को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसके हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारा इसका बेसिक जो है वो मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ तक हमारे आज के लेक्चर का एंड होता है। अल्लाह हाफिज।